उपेंद्र कुशवाहा इनको आशीर्वाद दे रहे हैं पावर स्टार को। पावर स्टार उनके पैरों में है। आपको पावर स्टार बोल दें, सुपर पावर स्टार बोल दें, चना के झाड़ पर चढ़ा दें, कुछ कर दें, लेकिन मूलतः आप डगरा के बैगन ही रहिएगा, क्योंकि वही आपका चरित्र है। विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह कहीं नहीं गए थे, एनडीए में ही थे, एनडीए में, तो भाई उपेंद्र कुशवाहा कैसे हरा दिए? आपने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया बेचारे को, आप कह रहे कहीं नहीं गए। ये तो कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया। पवन सिंह की चर्चा हो, ज्योति सिंह की चर्चा नहीं हो तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि जो अपनी वाइफ का नहीं हुआ पब्लिक का क्या होगा। पवन सिंह का मैं क्या कहूँ, तो सुधरने वाले आदमी है नहीं। पवन सिंह के जो बाकी भोजपुरी में साथी हैं, साथी हीरो जो है, मनोज तिवारी है, निरहुआ है, रवि किशन है, ये लोग एमपी बन गए हैं, तो एमएलए बनेंगे तो इनके फैन का दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये भी तो सोचिए। तो मान लीजिए एनडीए में 5 सीटें मिल जाएंगी तो उसी में खुश हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो उनके ज़्यादा हैसियत भी उनकी नहीं है। अब जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, भागते भूत की लंगोटी भरी, तो आप लंगोटी पर ही खुश रहिए, छोटा रिचार्ज पर ही खुश रहिए। पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, लेकिन राजनीति में चुनाव लड़े, लोकसभा का पिछला काराकाट से निर्दलीय, तो चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पर है। हालांकि निर्दलीय होते हुए भी पहले उन्हें बीजेपी से टिकट मिला था आसनसोल का, लेकिन वो आसनसोल से बीजेपी के टिकट पे लड़ना मुनासिब नहीं समझे और लड़ गए निर्दलीय, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, तीसरे नंबर पे चल गए। अब उपेंद्र कुशवाहा से गले मिल रहे हैं पावर स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो मिलवा रहे हैं और अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात हुई पवन सिंह। इसी मुद्दे पे बात करने आए हैं अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और काफ़ी चर्चित हैं बिहार में, और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं कि कैसे देखते हैं पवन सिंह की आरएलएम के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे उनकी मुलाकात हुई। नहीं, देखना क्या है तो स्पष्ट है। देखिए, ये तो भले पावर स्टार कहिए, सुपर पावर स्टार कहिए, कोई आपको मतलब विशेषण मिल जाए, मूलतः आप डगरा के बैगन ही रहिएगा। किनको बोल रहे हैं? पवन सिंह को बोल रहा है ना। आपके प्रशंसक आपको पावर स्टार बोल दें, सुपर पावर स्टार बोल दें, चना के झाड़ पर चढ़ा दें, कुछ कर दें, लेकिन मूलतः आप डगरा के बैगन ही रहिएगा, क्योंकि वही आपका चरित्र है ना। गोल बैगन को, भंटा बैगन को डगरा पर रख दीजिए, इधर से उधर लुढ़केगा, तो वही आपका चरित्र है ना। और वो आपने उजागर कर दिया। देखिए, पवन सिंह के बारे में दर्शकों को पता होगा, पिछले साल अप्रैल मई में इनको टिकट कहाँ से मिला था? आसनसोल से मिला था, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया कि पवन सिंह के भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। तो भाजपा आलाकमान सख्ते में आ गया कि भाई पवन सिंह के चक्कर में पूरे बंगाल में भाजपा को नुकसान हो जाएगा, तो इनसे टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद इनकी नज़र थी आरा लोकसभा सीट पर, क्योंकि आरा में भी राजपूत मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। लेकिन आरा में आरके सिंह पहले से थे, 2 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री थे, उनका खूंटा मजबूत था, तो नहीं उखाड़ सके पवन सिंह। तब ये जाके निर्दलीय खड़ा हो गए कराकाट से, जबकि कराकाट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, उनका भाजपा समर्थन कर रही थी। तो भाजपा ने अनुशासनहीनता के आरोप में पवन सिंह को निकाल दिया पार्टी से। उसके बाद ये लड़े, अच्छा खासा वोट लिया, 2 लाख से ज़्यादा वोट लिया इन्होंने, हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचा के हारे, है ना। उसके बाद देखिए एकदम पवन सिंह जो कहते हैं ना, भटकती आत्मा बन गए, है ना। उसके बाद कभी हल्ला होता था कि घर वापसी होगी भाजपा में, बीच में हल्ला होता था नहीं जन स्वराज पार्टी में चले जाएंगे, बीच में सोशल मीडिया पर चला कि नहीं अपना क्षेत्रीय दल बना देंगे, उसका नाम भी लोगों ने रख दिया सर्व समाज पार्टी, वो भी नाम आ गया। बीच में जाके लखनऊ में एक है पूर्वांचल का बाहुबली धनंजय सिंह, उससे इन्होंने मुलाकात कर ली, तो पता चला कि अब धनंजय सिंह की पार्टी में चले जाएंगे, है ना। तो और अब जो लेटेस्ट बात है कि इन्होंने जाके उपेंद्र कुशवाहा से एकदम मतलब जाके पूरा गला उला मिला है, एकदम आशीर्वाद लिया है, बड़ा मतलब मार्मिक दृश्य उपस्थित हो गया। उपेंद्र कुशवाहा इनको आशीर्वाद दे रहे हैं पावर स्टार को। पावर स्टार उनके पैरों में है। और जो विनोद तावड़े की आपने बात की, विनोद तावड़े ने कहा कि भाजपा में है ही, तड़ी पार से हुई गई मुलाकात। बस अब आप ये बात नहीं, हमको ये आप सवाल रखेंगे सर। विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह कहीं नहीं गए थे, एनडीए में ही थे, एनडीए में, तो भाई उपेंद्र कुशवाहा कैसे हरा दिए? अरे ये सब तो देखिए, विनोद तावड़े को ऐसी बात बोलनी ही नहीं चाहिए। आपने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया बेचारे को, आप कह रहे कहीं नहीं गए, ये तो कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया। तो ये सब बातें हुई। देखिए, ऐसा था कि उपेंद्र कुशवाहा तो इनसे खार खाए हुए थे कि इनकी वजह से वो हार गए थे। तो आरके सिंह भी
तो बीजेपी आला कमान ने कहा होगा पवन सिंह से, या विनोद तावड़े नहीं कहा होगा कि भाई एक बार उपेंद्र कुशवाहा से मिल लीजिए, उनके भी अहम की तुष्टि हो जाएगी, उनको भी थोड़ा सा कह दीजिए कि आशीर्वाद दीजिए तो मान जाएंगे कुशवाहा जी, तो आप आ जाइएगा। देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि भाजपा का ऐसा विश्लेषण हुआ कि 3 लोकसभा सीटें एनडीए हार गई पवन सिंह फैक्टर की वजह से, आरा, काराकाट और औरंगाबाद। ये 3 सीटों पर इन लोग का विश्लेषण था, आंतरिक विश्लेषण जो पार्टी करती है हार जीत पर। फिर बाद में आर के सिंह ने खुलेआम कह दिया कि पवन सिंह को पैसे देकर मेरे विरोधियों ने खड़ा किया था, ये सब हुआ। उसके बाद देखिए अभी क्या हो गया है कि अभी आर के सिंह भी आपको देखिए 1 हफ्ते से बागी तेवर में है ना, वो भी अपना राजपूत वोट गोलबंद कर रहे हैं और थोड़ा राजपूताना रेजिमेंट वाला काम कर रहे हैं। तो भाजपा को ये भी लग रहा था कि भाई पवन सिंह पहले ही से राजपूतों को छिटका चुके हैं, भाजपा से आर के सिंह भी छिटका देंगे तब कहाँ रहेगी बीजेपी का। कहीं ऊपर से ये नहीं कि भाई तुम लोग के आपस की लड़ाई में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं है। अगर हम लोग का नुकसान होगा तो खामियाजा भुगतना होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पे क्या है? ये तो पवन सिंह की बात हो गई। उपेंद्र कुशवाहा यही है कि देखिए वो तो उनको तो बीजेपी ने राज्यसभा भिजवा दिया, मत छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज है, पूरे समय के लिए नहीं गए हैं, 6 साल के लिए नहीं गए हैं। लेकिन वही है कि अब जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, भागते भूत की लंगोटी भरी, तो आप लंगोटी पर ही खुश रहिए, छोटा रिचार्ज पर ही खुश रहिए। ऐसे तो आप संसद का मुंह भी नहीं देखते। अब कम से कम संसद के कैंटीन में समोसा खाएंगे ना उपेंद्र कुशवाहा, उसका तो इंतजाम कर दिया ना सिंघाड़ा चटनी का भाजपा ने संसद की कैंटीन में खाने का। तो मान लीजिए एनडीए में 5 सीटें मिल जाएंगी तो उसी में खुश हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो उनकी ज़्यादा हैसियत भी उनकी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा से चूंकि अब बुजुर्ग नेता हो गए हैं तो भाजपा ने सोचा कि इनका भी अहम रख दिया जाए, इनकी भी इज्जत रख। अब कुशवाहा जी और उनके समर्थकों को कहने का हो जाएगा ना कि नहीं पावर स्टार आए थे तो पैर धर लिए तो ये हुआ गया तो वो हो गया। अब देखिए लेकिन पवन सिंह की चर्चा हो, ज्योति सिंह की चर्चा नहीं हो तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। अब देखिए पवन सिंह के साथ क्या है कि ज्योति सिंह के साथ उनका अलग रायता फैला हुआ है। एक तो पवन सिंह का पारिवारिक जीवन शुरू से मतलब यही रहा है, कचरा ही रहा है। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने कर ली, फिर एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ उनका लिव इन में रहे, फिर उससे झगड़ा हो गया। फिर ज्योति सिंह से आरा के फैमिली कोर्ट में केस चला, उसमें भी बहुत बातें हुई। फिर काराकाट चुनाव के बाद दोनों में मतलब सुलह सफाई हो गई, लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद फिर खटास आ गया। उसके बाद ज्योति सिंह गई कुंभ मेला तो पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी मार रही थी। अरे पवन सिंह साथ नहीं गया तो उसकी तस्वीर आदर्श भारतीय नारी है, पति नहीं जाएगा तो उसके तस्वीर ही को कुंभ में 4 बार डुबकी मरवा देंगे। उसके बाद एक हाल में इंस्टाग्राम पर ज्योति सिंह का एक पोस्ट वायरल हुआ कि पवन सिंह मुझसे मुलाकात नहीं करते हैं, डेहरी आए थे, छठ में मैं गई थी नहीं मिले, लखनऊ जाती हूँ मुझसे नहीं मिलते हैं, मेरे पिता का अपमान करते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो बीच में सोशल मीडिया पर पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चा हो गई थी, उसमें एक तीसरा का नाम भी बता दिया गया था। एक पवन सिंह का वीडियो हाल में वायरल हुआ, कोई अंजलि राघव या ऐसे करके है, तो उसके साथ मंच पर चुहलबाजी कर रहे हैं, है ना, गुदगुदी लगा रहे हैं, बैड टच कर रहे हैं। तो देखिए पवन सिंह का मैं क्या कहूँ, तो सुधरने वाले आदमी है नहीं। कितना तो एगो रियलिटी शो में थे, राइज एंड फॉल में, तो उससे अभी निकले हैं। तो ये सब देखिए पवन सिंह के साथ क्या है। अब देखिए पवन सिंह अगर मुझे लगता है कि पवन सिंह भाजपा में जाएंगे तो चुनाव लड़ने की संभावना तो कम है। उनको भाजपा लगता है कि स्टार प्रचारक बनाएगी, एक हेलीकॉप्टर दे देगी कि भाई तूफानी दौरा करो, वो तूफानी दौरा करेंगे। आरा से संभावना है, अब पता नहीं, मुझे इसकी संभावना कम लग रही है ना। ऐसे भी पवन सिंह के जो बाकी भोजपुरी में साथी हैं, साथी हीरो जो है, मनोज तिवारी है, निरहुआ हैं, रवि किशन है, ये लोग एमपी बन गए हैं, तो एमएलए बनेंगे तो इनके फैन का दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये भी तो सोचिए, मनोवैज्ञानिक बात है ना। मुझे इससे नहीं लगता कि वो आरा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे उसकी संभावना ज़्यादा लगती है कि इनको एक हेलीकॉप्टर देके स्टार प्रचारक घोषित किया जाएगा। लेकिन यदि इसके बावजूद ज्योति सिंह से इनकी मतलब सुलह सफाई नहीं होती है तो इनकी छवि तो धूमिल होगी, इनके विरोधियों को एक मसाला भी मिलेगा कि जो अपनी वाइफ का नहीं हुआ पब्लिक का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले एक सुलह चुनाव को लेके था राजनीति? अब मेन तो चुनाव को लेके था ना। पवन सिंह को लगा कि यदि ज्योति सिंह मेरे साथ घूमेगी तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और ज्योति सिंह भी एकदम सर पर पल्लू लेके आदर्श भारतीय नारी बन गई थी, एकदम हाथ जोड़े हुए थी कि मेरे पति परमेश्वर को वोट दीजिए। तो जनता भी यहाँ भावुक हो गई कि देखिए एकदम दोनों साथ साथ है ना। लेकिन वो तो बिल्कुल राजनीतिक युद्ध विराम आप उसको कह सकते हैं, चुनावी युद्ध विराम था, है ना। क्योंकि जहाँ चुनाव खत्म हुआ तो फिर पवन सिंह का वही शुरू हो गया, वही ढाक के 3 पात। चलिए, तो आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव हार गए थे, काराकाट से तीसरे नंबर पे चल गए थे, उनसे मिले
पवन सिंह मिलवाया गया विनोद तावड़े की तरफ से, वो पहल किए और वो बिहार के प्रभारी हैं चुनाव के, बीजेपी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अमित शाह से भी पवन सिंह की मुलाकात हुई। अमिताभ दास जी का कहना है कि पवन सिंह से उनकी मुलाकात इसलिए हुई कि भाई आने वाले चुनाव में कहीं नुकसान ना हो जाए जैसे लोकसभा में हुआ। बाकी आपका क्या कहना है पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।